टाइम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 30। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, अपना नाम, अपना टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और परपेंडिकुलर के बारे में जानेंगे। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग मतलब होता है ऐसे काटने वाली, विद राइट एंगल आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। यानी कि जो लाइनें इस तरह से एक दूसरे को काटती हैं और काटने के बाद यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बनाती हैं, हर तरफ 90 90 90 90, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल बनाती हैं। तो जो ये इस तरह से जो एल शेप बनता है ना, ये इस तरह से टी वाला, ये आपका परपेंडिकुलर कहलाता है। एग्जाम्पल लाइक अ कॉर्नर ऑफ बुक वेयर टू लाइन्स आर एट राइट एंगल। यानी कि बुक का वो कॉर्नर जहाँ पे इस तरह से आके दो लाइनें मिल जाती हैं, ठीक है, इस हिस्से को बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने जाना परपेंडिकुलर लाइन को। अब लिखा है टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड द सेट ऑफ स्क्वायर। अब आपको सेट ऑफ स्क्वायर से और रूलर यानी स्केल की मदद से आपको ये बनाने की कोशिश की गई है। तो देखिए पहला स्टेप ये लिखा है कि ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन खींचिए एल, उसका नाम रख दीजिए एल, विद द हेल्प ऑफ रूलर। किसकी मदद से खींचना है? स्केल की मदद से, टेढ़ी बेढ़ी नहीं खींचना। एंड शो अ पॉइंट पी ऑन दैट लाइन, और उसके बाद उसमें उस लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट को डिनोट करना है जिसका नाम होगा पी। सेकेंड स्टेप है ब्रिंग रूलर एंड द राइट एंगल सेट स्क्वायर टू द पॉइंट पी। अब आपको राइट एंगल स्क्वायर वाला जो सेट है, आपके सेट ऑफ स्क्वायर में दो इस तरह के रेक्टेंगल होते हैं, एक राइट एंगल होता है और एक थोड़ा सा इस तरह से लंबा सा होता है, इस तरह से, है ना। तो ये छोटा वाला आपको रखना है, इस तरह से पी के ऊपर रखेंगे और पी से रिलेटेड बिल्कुल सीधी, पी से जॉइंट होती हुई आप एक सीधी लकीर खींच लेंगे। फिर जब आप हटाएंगे तो ये शेप आपको कुछ इस तरह से दिखने वाली है। तो जो ये शेप बनी है आपकी, यही आपकी कहलाएगी क्या? परपेंडिकुलर। तो देखिए यहाँ लिखा है नाउ ड्रॉ द लाइन, एक लाइन बनाइए पी से क्यू तक विद द हेल्प ऑफ द सेट स्क्वायर एंड रूलर। रूलर और स्क्वायर के सेट की मदद से यहाँ पे आप ऐसे लाइन बनाएंगे जिसका नाम आप पी क्यू रखेंगे। तो पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी एल के, ठीक है। जो एल लाइन है उसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? आपका पी, ठीक है। उसके बाद लिखा है वी कैन ऑल्सो राइट इट एज पी क्यू, और इस तरह से ये साइन होता है आपका पैरेलल का। तो आप लिख लेंगे कि ये पी क्यू जो है एल का परपेंडिकुलर है। चलिए आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। तो देखिए यहाँ लिखा है टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस विद द हेल्प ऑफ द रूलर एंड कंपास। अब आपको कंपास और रूलर की मदद से परपेंडिकुलर लाइन बनाने के लिए दिखाया गया है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। तो बनाना बहुत इजी है। सबसे पहले आपको ड्रॉ अ लाइन एल, सबसे पहले आपको एक लाइन खींचना है जिसका नाम रखना है एल, विद द हेल्प ऑफ रूलर, किसकी? स्केल की मदद से। एंड शो अ पॉइंट पी ऑन दैट लाइन, और उसके बाद उस लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट दिखाना है जिसका नाम रखना है पी। फर्स्ट स्टेप आपको करना है टेकिंग पी एज ए सेंटर एंड टेकिंग अ रेडियस। अब आपको पी को एक सेंटर मान लेना है, उसके आगे का इधर से रेडियस ले लेना है। उसके बाद क्या लिखना है? मेक अ सेमी सर्कल दैट इंटरसेक्ट द लाइन एल एट 2 पॉइंट ए एंड बी। अब आपको पी के ऊपर रखना है अपना प्रकार, और पी के ऊपर प्रकार रख के इस तरह से आपको घुमाना है। आधा सर्कल बनेगा, इसका नाम आप ए रख देंगे, इसका नाम आप बी रख देंगे, ठीक है। दोनों इस लाइन से कटते हुए जाएंगे, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है? ए और बी को अज्यूम कर लेना है सेंटर, तो उससे दोनों, अब उसके बाद आपको क्या करना है? दोनों तरफ आर्क लगा देनी है, ठीक है। जैसे अब यहाँ से आप प्रकार रखेंगे, एक आर्क कैसे लगेगी, एक बार प्रकार यहाँ रखेंगे, एक आर्क कैसे लगेगी। प्रकार को थोड़ा बड़ा खोलेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? जो ये सेंटर आएगा ना आर्क का, उसको बिल्कुल सीधा स्केल से पी से मिला देंगे। वही चीज़ यहाँ इन्होंने दी है, जॉइन पी क्यू विद रूलर, ठीक है। इस पी जो है वो क्या है? पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? एल के। तो इस तरह से आप इसको भी बना सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आपको। अब चलिए लेट्स डू देख लेते हैं। तो लेट्स डू में आपको कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ 6 सेंटीमीटर लाइन, कि सबसे पहले आपको 6 सेंटीमीटर की लकीर खींचनी है। खींच लिया आपने। मार्क मेक अ पॉइंट एम ऑन इट। अब आपको उसके ऊपर एक पॉइंट लेना है जिसका नाम रखना है एम। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन ए बी विद द रूलर थ्रू एम,
ठीक है, अब आपको क्या करना है, रूलर से यानी स्केल से आपको एक सिंपल सी लाइन बना देनी है, तो आप इसको आसानी से बना लेंगे। ये देखिए बन गया। वैसे यहाँ पे ना आपका क्वेश्चन ये आधा है, हिंदी मीडियम में देखेंगे तो इसमें ये आपको कंपास से बोल रहे हैं कि आपको कंपास से बनाना है। तो देखिए अगर आपकी मैम कहती है नहीं आप ऐसे ही बना लें, तो आप सिंपल से ऐसे लकीर खींचेंगे 6 सेंटीमीटर की स्केल से, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेंटर में एम रखेंगे और एम से बिल्कुल सीधी लकीर खींचेंगे, तो ये आपका बन जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है आप इसे प्रकार से बनाए, कंपास से बनाए, तो आप 6 सेंटीमीटर की लकीर खींचेंगे, एम पॉइंट रखेंगे। एम पॉइंट रखने के बाद यहाँ पे प्रकार को रख के इस तरह से सेमी सर्कल बनाएंगे, इसका नाम ए और इसका नाम बी रखेंगे। फिर ए से आप आर्क लगाएंगे और इधर बी से आर्क लगाएंगे और इसको सीधा मिला देंगे। तो इस तरह से जो ये आपका बनेगा, ये आपका कहलाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप इसे प्रकार से ही बनाएंगे, कंपास से ही बनाएंगे, क्योंकि आपके हिंदी मीडियम में कंपास यूज़ करने को ही कहा गया। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे कहा गया है 8 सेंटीमीटर की लकीर खींचे, तो आप 8 सेंटीमीटर की लकीर खींच लेंगे सबसे पहले। उसके बाद उन्होंने कहा है मार्क अ पॉइंट ऑन एस, उसके ऊपर आपको ऐसे एक पॉइंट करना है, तो आपने बना दिया। उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी, अब आपको सी डी एक परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है, जो कि एस से होता हुआ जाएगा। तो ये पूरी लाइन जो है ये आपकी एस हो गई, इस पे आपने एक पॉइंट बनाया। अब आप कैसे रूलर से रखेंगे इस तरह से, और यहाँ पे ये लकीर खींच लेंगे सेट ऑफ स्क्वायर को रखकर, ठीक है। जब आप इस स्क्वायर को हटाएंगे तो आपको इस तरह से ये लकीर मिल जाएगी। तो ये भी आपका क्या बन गया, परपेंडिकुलर। देखिए दोनों क्वेश्चन आपके ऊपर एग्जाम्पल में दिए गए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ आपको करने को कहा गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज की वीडियो का हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।